अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स होराइजन्स। आज से ठीक 3200 साल पहले हमारी जमीन पर एक ऐसा दौर था जहां इंसान तरक्की की बुलंदियों को छू रहा था। मिस्र के अजीम फिरौनों के आलीशान अहराम और महल्लात चमक रहे थे। यूनान में माइसिनियन तहजीब अपने उरूज पर थी। तुर्की में हिटाइट सल्तनत का तूती बोल रहा था और मेसोपोटामिया में बाबुल और इशूरिया की सल्तनतें दुनिया का निजाम चला रही थीं। ये वो दौर था जब इंसान ने कांसी ब्रांज बनाना सीख लिया था। तिजारत उरूज पर थी, शानदार सड़कें थीं, तहरीर का बाकायदा निजाम था और बैन अल अक़वामी कवानीन बन चुके थे। ये इंसानी तारीख का पहला ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड ऑर्डर था। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी मिसाल तारीख आज तक पेश करने से कासिर है। महज चंद दहाइयों के अंदर ये तमाम अजीम अलशान सल्तनतें, ये चमकते हुए शहर, ये नाकाबिले तस्खीर कले मिट्टी का ढेर बन गए। उनकी तहरीरें मिट गईं, उनका इल्म गायब हो गया और इंसान सूना और कांसी बनाना भूलकर दोबारा अंधेरे गारों और कच्ची झोंपड़ियों में चला गया। ये तारीख का वो हौलनाक मोड़ था जिसे साइंसदान और तारीखदान दी ब्रोंज एज कोलैप्स, द ब्रांज एज कोलैप्स कहते हैं। आखिर चंद सालों में ऐसा क्या हुआ कि पूरी दुनिया एक साथ तबाह हो गई? क्या जमीन पर कोई ऐसा वायरस आया था जिसने सब कुछ खत्म कर दिया? क्या कायनात से कोई आफत उतरी थी? फिर इस तबाही के पीछे वो पुरअसरार दुश्मन था जिसे तारीख की किताबों में सी पीपल्स यानी समंदरी लोग कहा गया है। आज की इस खुसूसी मेगा डॉक्यूमेंट्री में हम तारीख के सबसे बड़े अपोकलिप्स का सच सामने लाएंगे। हम जानेंगे वो समंदरी लोग कौन थे जिन्होंने इस दौर की सुपर पावर्स को घुटनों पर ला खड़ा किया। क्या मौसमियाती तब्दीली क्लाइमेट चेंज ने 300 साल का ऐसा कहत पैदा किया जिसने इंसानों को एक दूसरे का गोश्त खाने पर मजबूर कर दिया? और अगर आज हमारा जदीद निजाम भी इसी तरह गिर गया तो इंसान का क्या अंजाम होगा? इस तबाही को समझने के लिए हमें पहले 1200 कबल मसीह BC के इस सुनहरे दौर में जाना होगा जब दुनिया फख्र से जी रही थी। इस दौर को ब्रोंज एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस वक्त इंसान की हर चीज, तलवारें, ढालें, औजार, बर्तन और मुजस्समे कांसी से बनते थे। लेकिन कांसी बनाना कोई आसान काम नहीं था। कांसी बनाने के लिए 2 धातुओं का मलना जरूरी था, तांबा, कापर और टीन। अब यहां कुदरत का एक अजीब खेल देखिए। तांबा तो साइप्रस के जजीरे से मिल जाता था, लेकिन टीन इस पूरे खित्ते में कहीं नहीं था। टीन लाने के लिए ताजिरों को हजारों मील दूर आज के अफगानिस्तान, बर्तानिया, कॉर्नवॉल तक बहरी और जमीनी सफर करना पड़ता था। इसका मतलब यह था कि अगर यूनान के बादशाह को एक तलवार बनानी है तो इसे कब्रस के तांबे और अफगानिस्तान के टीन की जरूरत थी। इस जरूरत ने दुनिया को आपस में जोड़ दिया था। मिस्र, बाबुल और यूनान के हुक्मरान एक दूसरे को मेरा भाई ओ लिख कर खत भेजते थे। उनके दरमियान शादियां होती थीं और सूना पानी की तरह बहता था। मुआशरा इतना एडवांस था कि उनके पास बाकायदा टैक्स का निजाम था, ब्यूरोक्रेसी थी और कातिब, स्क्राइब्स हर चीज का रिकॉर्ड रखते थे। लेकिन इस निजाम की सबसे बड़ी कमजोरी इसका वो आपस में जड़ा होना, इंटरडिपेंडेंस था। अगर इस जंजीर का एक भी लिंक टूट जाता तो पूरी दुनिया तबाह हो सकती थी। और वही हुआ। जब दुनिया अपनी कामयाबी के नशे में चूर थी तो अचानक बहेरा रोम, मेडिटेरेनियन सी के नीले पानियों से एक ऐसी मुसीबत निकली जिसका किसी के पास कोई जवाब नहीं था। मिस्र के फिरौन रेमसेस III के महल की दीवारों पर आज भी कुछ ऐसे नक्श ओ निगार मौजूद हैं जो रूंगटे खड़े कर देते हैं। उन कतबों पर लिखा है, कोई भी मुख उनके सामने खड़ा ना रह सका। कब्रस और शाम एक ही लम्हे में मिट गए। उन्होंने हमारे साहिलों पर डेरे डाल दिए। उनका नाम सी पीपल्स है और वो अपने साथ सिर्फ मौत लाए हैं। ये समंदरी लोग कौन थे? तारीख दानों के लिए ये आज भी सबसे बड़ा मुइम्ना है। उनके पास कोई एक झंडा नहीं था, न ही वो किसी एक मुख के थे। वो अलग अलग कबीलों का एक हुजूम था जो अपने बीवी बच्चों, माल मवेशी और हथियारों के साथ बहरी जहाजों पर सवार होकर निकले थे। वो सिर्फ लूट मार करने नहीं आए थे, वो नए घर तलाश करने आए थे। उनकी जंगी हिकमत अमली इस दौर की शाही फौजों से बिल्कुल अलग थी। चैरियट्स, शाही फौजें, बड़े बड़े रथ,
चैरियट्स इस्तेमाल करती थीं जिन्हें खिले मैदान की जरूरत होती थी। लेकिन ये समंदरी लोग पैदल जंगजू थे जो तेज रफ्तार बर्छियों और लंबी तलवारों से लैस थे। उन्होंने साहिली शहरों पर अचानक हमले शुरू किए। सबसे पहले उन्होंने हटौट सल्तनत के दारुल हुकूमत हातोसा को जलाया, एक ऐसी सल्तनत जिसकी फौज से दुनिया कांपती थी, इसका नाम और निशान मिट गया। इसके बाद उन्होंने शाम के अमीर तरीन तिजारती शहर उगरीट का रुख किया। ओगारेत के बादशाह ने अपने आखिरी खत में जो तड़पते हुए अल्फाज लिखे वो मिट्टी की तख्तियों पर आज भी महफूज है। मेरे बाप, दुश्मन के जहाज यहां आ चुके हैं। उन्होंने मेरे शहरों को आग लगा दी है और मुल्क में तबाही मचा दी है। मेरी अपनी फौजें दूर हैं, मुझे बचा लो। लेकिन उन्हें बचाने कोई नहीं आया। वो खत कभी भेजा ही नहीं जा सका क्योंकि जब तक वो मिट्टी की तख्ती सौखत्ती ओगारेत जल कर राख हो चुका था। बरसों तक तारीख दान समझते रहे कि सिर्फ उन समंदरी लोगों ने ही पूरी दुनिया को तबाह किया था। लेकिन जदीद साइंस ने इस नजरिए को बदल दिया है। झीलों की तह से मिलने वाले कदीम पालन और गारों के स्टैलेग्माइट्स का मुताला करने के बाद साइंसदानों ने एक चौंका देने वाला इंकिशाफ किया है। ऐन इसी वक्त जब ये हमले हो रहे थे, दुनिया की तारीख की सबसे हौलनाक मौसमियाती तब्दीली क्लाइमेट चेंज रूनुमा हो रही थी। बुहेरा रोम के पूरे खित्ते में अचानक बारिशें बंद हो गईं। दर्जा हरारत बढ़ गया और एक ऐसा ड्राउट शुरू हुआ जो कोई 1 या 2 साल नहीं बल्कि पूरे 300 साल तक जारी रहा। भूख का राज। दरियाए नील का पानी कम हो गया, यूनान और तुर्की के खेत बंजर हो गए। जब फसलें ना हुई तो लाखों लोग भूख से मरने लगे। अनाज के एक एक दाने के लिए जंगें शुरू हो गईं। अब कड़ियां आपस में मलना शुरू होती है। वो समंदरी लोग कोई खलाई मखलूक अशौकिया लुटेरे नहीं थे, वो खुद इसी कहत और भूख के सताए हुए आम लोग थे जिनके अपने घर शायद यूरोप बुहेरा अस्वद के करीब तबाह हो चुके थे और वो जिंदा रहने के लिए अपने जजीरों से निकलकर दूसरों के शहरों पर हमला कर रहे थे। ये बका की जंग थी, आ तुम मरोगे आ हम जिगे। अगर ताइवान से माइक्रोचिप्स आना बंद हो जाएं तो पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स और गाड़ियां रुक जाएं। अगर मिडिल ईस्ट से तेल रुक जाए तो दुनिया अंधेरे में डूब जाए। बरोन्स एज का कोलैप्स हमें बताता है कि कोई भी सल्तनत चाहे वो कितनी ही अमीर और ताकतवर क्यों ना हो, हमेशा के लिए नहीं होती। कुदरत की एक करवट, एक कहत एक पुरअसरार दुश्मन पूरे निजाम को चंद दिनों में मिटा सकता है। इंसान ने इस तबाही के बाद लोहे आयरन को दरियाफ्त किया और आयरन एज की शुरुआत हुई जिससे हमने दोबारा तरक्की की। लेकिन सवाल यह है कि अगर आज हमारी ये जदीद दुनिया किसी मौसमियाती आफत जंग की वजह से तबाह हो गई तो क्या हम दोबारा खड़े हो पाएंगे? हम भी रेत के नीचे दफन एक और खंडर बन जाएंगे? आपको क्या लगता है? क्या समंदरी लोग कोई मुनज़्ज़म फौज थी या सिर्फ भूखे मुहाजिरीन? और क्या हमारी दुनिया भी इसी तरह के किसी खात्मे की तरफ बढ़ रही है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्कोप ट्रेंड्स होराइजन्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली सनसनीखेज दस्तावेजी फिल्म तक के लिए अल्लाह हाफिज।